नमस्कार, मैं अरमान। आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। झांसी से इस वक्त की एक बड़ी खबर जो शिक्षा व्यवस्था, छात्रों और शिक्षकों के भविष्य से सीधे जुड़ी है। नई यूजीसी कानून में प्रस्तावित बदलावों को लेकर विरोध तेज हो गया है। श्रवण समाज ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप इन नियमों को लागू न होने की मांग की है। दरअसल झांसी में एडवोकेट संजीव तिवारी के नेतृत्व में समस्त श्रवण समाज के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हाल ही में अधिसूचित और प्रस्तावित यूजीसी नियमों पर गहरी चिंता जताई गई है। उनका कहना है कि ये नियम शिक्षा के माहौल को प्रभावित कर सकते हैं और निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि अगर इन नियमों को मौजूदा रूप में लागू किया गया तो झूठी शिकायतों के जरिए किसी भी छात्र या शिक्षक का भविष्य बर्बाद किया जा सकता है। एडवोकेट संजीव तिवारी। क्या मांग है? आज हम लोग समस्त सवर समाज और पीड़ित समाज, पीड़ित इसलिए भी कहेंगे कि आज हम लोग सब लोग इतने पीड़ित हैं, इतने दुखी हैं कि आज ये जो बिल लाया गया है सरकार की तरफ से, यूजीसी सेल की तरफ से, उस बिल का हम लोग विरोध करने माननीय राष्ट्रपति महोदया को डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन देने आए हैं। और ज्ञापन ही नहीं, आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी और जिस प्रकार का भी आंदोलन करना पड़ा, जिस प्रकार की भी हम लोग को कुर्बानी देनी पड़े, इस बिल को जब तक वापस नहीं होता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और ये आंदोलन और ये विरोध किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है और ना हम लोग किसी शोषण को रोकने के विरुद्ध है। लेकिन सरकार की मंशा इसलिए भी संदिग्ध है क्योंकि एक ओर वो शोषण रोकने का प्रयास कर रही है, बता रही है, दूसरी ओर किसी का शोषण करने के लिए भी कानून बना रही है। तो इस तरीके के अगर आप ये सब देखिए कि अगर कोई पीड़ित होता है तो वो जाति से पीड़ित नहीं होता, व्यक्ति पीड़ित होता है। वो पीड़ित व्यक्ति कोई भी हो सकता है, सवर्ण हो सकता है, एससी हो सकता है, हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है। तो छात्रों को सरकार को नहीं बांटना चाहिए, इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा समाज पर और ये विघटन की ओर जा रहा है, एकता की ओर सरकार नहीं कदम उठा रही है। इसका हम लोग का विरोध है और ये विरोध हमेशा जारी रहेगा जब तक ये बिल वापस नहीं होता है। इसे एक तरफा और रिवर्स बायस बताया गया है। श्रवण समाज की मांग है कि जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, महिला और दिव्यांग वर्ग को शिकायत समितियों में प्रतिनिधित्व दिया जाता है, वैसे ही श्रवण समाज को भी बराबरी का अधिकार दिया जाए। साथ ही गलत शिकायत करने वालों पर सख्त कार्रवाई और दोगुनी सजा का प्रावधान किया जाए। क्या हमारे बच्चे कभी आगे जाएं, तो पता है कि सोनम राज चौहान का लड़का यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, तो वो जाके सक्रिय होंगे और हमारे बच्चे का पूरा फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर मेरा आपने कहा कि विरोधी पार्टी, तो आप किस पार्टी से? सवर्ण समाज 53% हमेशा बीजेपी का हुआ है, तो मैं बीजेपी पार्टी से ही बिलोंग करूंगी, मैं उसको ही वोट दूंगी। मैं बीजेपी पार्टी का बिल्कुल विरोध नहीं कर रही हूँ, यूजीसी गाइडलाइन का विरोध कर रही हूँ। ये जो उल्टी सीधी गाइडलाइंस लाई जा रही है समाज को विखंडन करने में, तो ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि आने वाले गृह युद्ध को आगे बढ़ाएगा। जरूरी नहीं है कि हाँ ये मुद्दा फिर शांत हो जाएगा, हम लोग में आपस में फूट हो जाएगी, फिर हमारे बच्चे, हम खुद ओबीसी वाले वर्ग से बच्चों से दोस्ती नहीं करेंगे, एससी एसटी वाले वर्ग के बच्चों से दोस्ती नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें डर लगेगा कि हमारे बच्चों के साथ या हमारे साथ कोई केस ना हो जाए, इसलिए हम दूर रहेंगे और अपने बच्चों को भी उनसे दूर रहने के लिए बोलेंगे। जब हमारे बच्चे उस वर्ग से वंचित रहेंगे, उनके पास मिलेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, विचार एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो हम लोग कैसे भविष्य में आगे बढ़ पाएंगे? आपने कहा कि विरोधी पार्टी को मुद्दा मिल जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी ने विरोधियों को जो है एक मुद्दा दे दिया है? हमारी पार्टी ने दिया, यूजीसी गाइडलाइन द्वारा लाया गया है, इसमें हमारी जो गवर्नमेंट ने दिया है, वो बिल्कुल इसके लिए एक्शन लेगी और जो समानता का अधिकार केवल एक विशेष व्यक्ति को नहीं देगी, सबको देगी बस। और जो एससी एसटी में जो लाया गया है कि 2012 में कानून था कि अगर कोई गलत कार्रवाई करता है तो उसके ऊपर जांच होगी, तो मैं बोलना चाहूंगी कि इसके लिए भी वो लोग एक्शन लें। और ये जो अगर कोई गलत काम करता है, चाहे वो जनरल हो, कोई भी समाज का हो, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। झूठा केस जो भी लगाएगा 6 साल की सजा होनी चाहिए, तब जाके हमारा देश मजबूत हो पाएगा। अब क्या चाहती हैं आप? मैं यही चाहती हूँ जो मैंने बोला है कि जो एससी एसटी से जो हटा दिया गया है, 2012 की गाइडलाइन से हटा दिया गया है कि सजा नहीं होगी अगर आप गलत मुकदमा चलवाएंगे, मगर इसमें सजा होनी चाहिए, ये प्रावधान लाना चाहिए। और हम लोग को जो वंचित कर दिया गया है ना, समाज जो सर्वण समाज को वंचित कर दिया गया, उसको भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए क्योंकि अपराधी की कोई जात नहीं है। ये मामला सिर्फ एक वर्ग का नहीं बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र से जुड़ा हुआ है। अगर नियमों में संतुलन नहीं रहा तो इसका असर छात्रों, शिक्षकों
तो इसका असर छात्रों, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों पर पड़ेगा। अब देखना होगा कि सरकार इस ज्ञापन पर क्या फैसला लेती है। आपकी राय क्या है? क्या यूजीसी के नए नियमों में बदलाव जरूरी है? नीचे कमेंट में अपनी बात लिखिए और ऐसी जमीनी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।